हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमओर मैथमेटिक्स। एमओर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस 2021 बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका लेके आया है। हर जगह इस समय फॉर्म आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी भी लगातार इस समय न्यूज़ दे रहा है। चाहे हम रिजल्ट की बात करें, चाहे हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी में नई भर्तियों आने की, उसकी सिलसिला अब जारी हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि जनवरी में आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी के फॉर्म आ रहे हैं और अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी। इस पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे किस आधार पे हम बोल रहे हैं कि जनवरी में आपके फॉर्म आ रहे हैं। चूंकि न्यूज़पेपर में डेली निकल रहा है, इसके पहले भी न्यूज़पेपर में निकलता था, लेकिन वो कैसे निकलता था, महीने के एक दिन वो निकालते थे, फिर 1 या 2 महीने बाद उसकी न्यूज़ निकालते थे। लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे कि हर न्यूज़पेपर में, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, हर न्यूज़पेपर में डेली आपकी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती बनी हुई है। और उसमें जो अब आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका वक्तव्य के साथ बनी हुई है, और उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सारा हम बताएंगे। और आयोग में क्या सूचना है कि यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म कब तक आ जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलो पहले हम देख लेते हैं गाइस, आज की सूचना को देख लेते हैं। आज लखनऊ में ये अमर उजाला का पेपर है। रिक्त पद भरे तो 52,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, और इसमें 12,000 पद केवल महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों को तेजी भरने की कार्रवाई की, तो चुनावी वर्ष में करीब 52,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। यूपी ट्रिपल एससी के पास 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पहले ही से लंबित हैं। एक चीज और भी बता दें, 35,000 पहले से लंबित हैं, और इन्होंने एक सूचना दी थी कि 40,000 पद इनके पास आ चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे पद इसमें जोड़े भी जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक अलग पद है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से, इतने पद हैं, और इसमें ज़्यादातर कनिष्ठ सहायक के पद हैं। नीचे यहाँ लिखा भी होगा, इसमें मुख्य सेविका व कनिष्ठ सहायक के पद शामिल हैं। तो महिलाओं के लिए यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। और ये जितनी भी भर्तियाँ हैं, देखो, आयोग ने पिछले दिनों विभाग को यह प्रस्ताव वापस कर आरक्षण का नियमानुसार निर्धारण कर नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। विभाग चयन वर्ष 2021 तक की रिक्तियों को गणना कर नया प्रस्ताव भेज रहे हैं। इसमें 10 से 15% पद और बढ़ने की संभावना है। ठीक है, 15% मतलब ये है कि अगर इसका 10% अगर हम निकालें तो 5200 पद और बढ़ेंगे, यानी कि लगभग मैंने बोला था 60,000 से ज़्यादा पद आपके आएंगे। और इसमें आपके विश्वविद्यालय में जो खाली पद हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है, प्लस जो हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे पीजीआई है, बीएचयू हैं, इसमें जो पद खाली हैं उनको भी भरने की कवायद चल रही है। दूसरी बात है कि इसमें कहाँ पे ये था कि कब ये भर्तियां होने वाली है, उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा ये सब चीज देख लेते हैं। परीक्षा का ये पाठ्यक्रम आपका आया था कि यूपी ट्रिपल एससी इंटर स्तर पर परीक्षाएं होंगी। 120 मिनट में हल करने होंगे 100 प्रश्न, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, और इसमें देखो, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने इस साल खाली पदों को भरने के लिए आयोग ने बृहस्पतिवार का जो द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक आहारकारी परीक्षा यानी कि पीटी संबंधी पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। आयोग पाठ्यक्रम पर शासन की अनुमति देने के बाद आगे कार्रवाई करेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले ऑफलाइन परीक्षा कराई जाएगी, मुख्य परीक्षा ऑनलाइन कराएंगे पेट। इसमें देखो क्या क्या चीजें, देखो माइनस मार्किंग के बारे में दिया है, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। और इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया है, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो सब्जेक्ट दिया है कि इसमें सामान्य ज्ञान, यहाँ पे ये देखना, इसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश आधारित प्रारंभिक गणित, तार्किक परीक्षा योग्यता, ग्राफ, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे इन्होंने वक्तव्य भी करा है किसके लिए, प्रवीर कुमार जो चेयरमैन है उनके नाम से। ऐसे जनरली निकलता नहीं है। पीटी का पाठ्यक्रम का अंतिम रूप दे दिया गया है, इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। शासन की अनुमति मिलने के बाद इसे अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब देखो शासन में क्या है, देखो एक्चुअल में क्या है कि जनवरी में इन्होंने अपना पाठ्यक्रम बना के भेज दिया है। तो इस समय क्या चल रहा है, चूंकि हम अभी कुछ दिन पहले सचिवालय गए थे, वहां की स्थिति बता दें, इसका यूपी ट्रिपल एससी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पे क्या चल रहा है, वहां के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सारे के सारे इस समय सचिवालय में कार्यरत हैं। और जितनी भी कार्य चीजें रुकी हुई हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड किसी का विभाग हो,
कोई भी कैबिनेट मंत्री इस समय अभी उनको फील्ड में नहीं उतारा जा रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ बोला जा रहा है कि जो भी लोगों की जन सुनवाई हो उसको सुने और उसका निस्तारण करें। जब हम गए थे यूपीएसआई और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को लेके, तो उस समय भी वो यही बात बोल रहे थे कि इस समय हम लोगों को अभी ऊपर से आदेश नहीं आया है फील्ड में जाने का, और हम लोग केवल सचिवालय में बैठ के लोगों का निस्तारण कर रहे हैं। तो जो शासन में ये गया है ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। और ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है, चाहे हम एसपी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, वो इस पे लगातार कर रहे हैं। और 2022 का इलेक्शन है तो इनके पास अब समय नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 30 लाख के आसपास फार्म आएंगे और ये चीजें सबको पता है, इसीलिए वो पीटी करा रहे हैं। दूसरी बात है, पीटी की जो परीक्षा है वो आपकी ऑफलाइन होने वाली है। इस पे ऑनलाइन करने का विचार पहले चल रहा था, लेकिन उसको अभी स्थगित कर दिया गया। उसका मेन रीजन है कि जो रेलवे की परीक्षा है वो अभी पूरे देश में संचालित है, और 30 लाख या 40 लाख बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम कराना अभी किसी भी स्टेट के लिए संभव नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसा वो ले दें, क्योंकि जो मेन कंपनियां, जो मेन टेंडर वाली बिडिंग कंपनियां हैं वो सारी की सारी बिजी हैं। लेकिन मेंस आपका ऑनलाइन होगा, ऐसा इन्होंने बोला है कि मेंस का पाठ्यक्रम ये ऑनलाइन करेंगे। तो गाइस इस समय जो शासन के पास मंजूरी के लिए गया है, मोस्ट प्रोबेबली ये 10 दिनों के अंतर्गत, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये मान के चलो कि जनवरी के एंड तक आपका हर हाल में फॉर्म आ जाएगा, या मान के चलो 4-5 दिन अगर डिले भी होता है तो फरवरी में ये किसी भी हाल में दे ही देंगे। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही कम समय है। अगर 15 जनवरी से आप अगर तैयारी भी करते हो, अभी से तैयारी करते हो, तब जाके आपका सही होगा। दूसरी बात है कि जो ये पाठ्यक्रम दिए हैं गाइस, देखो यूपी ट्रिपल एससी में सबसे पहले तो अपना एक ये भी देख लेते हैं, एक हमारा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का बैच ये लॉन्च हो रहा है, और ये बैच लॉन्च हो रहा है 15 जनवरी से। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो देख लो। आपको लिखना है ज्वाइन, क्या लिखना है आपको, ज्वाइन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, और इसको व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर पे 8765745625 पे। इस नंबर पे आप जब व्हाट्सअप करोगे तब आपको इस बैच से जुड़ने की पूरी सूचना मिल जाएगी। इसमें जो फी है वो कुछ ऑफ है, लगभग 50 सीटों पे, और लगभग 30 या 32 सीटों पे लगभग एडमिशन हो चुके हैं। और वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे ऑलरेडी पेड बैच ले चुके थे लोअर पीसीएस में। ठीक है, और अदर एग्जाम में वो पेड बैच ले चुके थे, तो जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं वो तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। और लगातार यूपी ट्रिपल एससी में गए जो बैच में पैटर्न चेंजेस होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की हम लगातार तैयारी करा रहे हैं, एकमात्र चैनल है, और इस समय बहुत सारी परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं। आपको बात करें, अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है तो जितने भी बेस्ट फैकल्टी हैं, अगर कोई बड़ा संस्थान आपकी तैयारी करवाएगा भी तो उसकी बेस्ट फैकल्टी आपको कोई भी सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगी, चाहे मैथ की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें, क्योंकि सीजीएल के एग्जाम लगे हुए हैं, रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं, एनटीपीसी का एग्जाम है, फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, और इसमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। और ज्यादातर चूंकि यूपी ट्रिपल एससी कुछ समय के अंतराल में ये भर्तियां कराती हैं, तो इनके बैच रेगुलर इंटरवल पे नहीं चलते हैं, या जो फैकल्टी भी है इसके पैटर्न से रेगुलर अपडेट नहीं है। आपको हम बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए जब हम तैयारी करा रहे थे, स्टार्टिंग से जब से आयोग बना रहा है तब से हम तैयारी करा रहे हैं। पेड बैच की बात करें, फ्री बैचेज की बात करें, इवन इफ आपको हम ये बता सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में रीजनिंग में किस एग्जाम में क्या क्या चेंजेस आए, हिंदी के किस एग्जाम में क्या चेंजेस आए, मैथ के किस एग्जाम में क्या चेंजेस आए। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग जो आया था, कथन निष्कर्ष, ये जो पहला एग्जाम था युवा कल्याण अधिकारी, उससे यूपी ट्रिपल एससी में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके पहले उससे क्वेश्चन आपके नहीं आते थे। अगर हम उसकी बात करें, हिंदी की बात करें, तो हिंदी में पत्र लेखन उसी समय ऐड किया गया था, उसके पहले पत्र लेखन से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते थे। तो पत्र लेखन आपका युवा कल्याण अधिकारी में आया, वीडियो में आया, ग्राम विकास अधिकारी और इन सब में लगातार आया, मंडी परिषद में आया, जूनियर असिस्टेंट में आया, लोअर पीसीएस में आया, तो वहां से एक पैटर्न चेंजेस होते गए। ऐसे ही बात करें हम मैथ में, तो मैथ में आपका स्टैटिक्स का पोर्शन पहले नहीं पूछा जाता था, स्टैटिक्स का पोर्शन इन्होंने ऐड कर दिया। ग्राफ के क्वेश्चन जो डीआई के क्वेश्चन है उसको इन्होंने ऐड कर दिया, पहले नहीं पूछे जाते थे। एडवांस मैथ के क्वेश्चन इन्होंने ऐड किए। तो ऐसे जो एग्जाम में पैटर्न में चेंजेस हैं वो वही बता सकता है जो आपकी तैयारी लगातार करवा रहा है और लगातार आपको सिलेक्शन दे रहा है। दूसरी बात है, कुछ लोग डेमो बैच के लिए बोल रहे थे,
तो देखो डेमो के लिए गाइस ये आप हमें देख सकते हो, हमारा एक बैच चल रहा है इस समय अड्डा 247 पे, यूपीएसआई के लिए पेड बैच ही है। मेंसुरेशन की उस समय क्लासेज ये काफ़ी पहले की है। कल से आपकी डेमो क्लासेज लगाएंगे, लेकिन ये डेमो क्लासेज वहाँ पे पढ़िए जो 4 मिलियन का चैनल है उस पर भी है और 1 मिलियन वाले पे भी है। ठीक है, आप जहाँ भी देखना चाहो देख सकते हो। टाइम एंड वर्क का भी डेमो क्लासेज वहाँ लगी हुई हैं। कल से हम अपने जो ये यूपी SSSC पीटी के पैटर्न पे जो आपका डेमो क्लासेज है वो हम देना स्टार्ट करेंगे। तो हम वहाँ भी पढ़ाते हैं, अभी पेड बैचेज वहाँ पे लगातार चल रहे हैं, उनकी क्लासेज चलती रहती हैं। दूसरी बात है कि ये हमने बता दिया, और एक और भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ये देखो, एक ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे पास यूपीएसआई के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और ये आईटीबीपी में जॉब करते हैं एज ए हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर। इनका हमने मोबाइल नंबर और फोटो हमने हटा दिया है थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। और ये देश के जवान हैं, पहले तो नमन है ऐसे लोगों को जो लगातार वो करते रहते हैं। और ये यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं, मतलब यूपीएसआई की तैयारी करते हैं आई थिंक। तो इन्होंने हमसे पूछा था मुझे भी पीटी देना होगा क्या। दूसरी बात ये भी है कि ये मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी है इनकी, और ये बैच ज्वाइन कर लेंगे। देखो ऑलरेडी हमारे पास जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उसमें जॉब वाले बच्चे ज़्यादा हैं, जो दिल्ली पुलिस और बाकी जगह जॉब, मतलब ऑलरेडी किसी न किसी कांस्टेबल या किसी न किसी पद पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जॉब करने का एक मामला ही अलग है। इस वजह से लोअर पीसीएस में भी बहुत बच्चे सिलेक्शन लिए थे और वो मेंस भी लिखने की तैयारी में, लिखेंगे भी। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे जॉब वाले बच्चे हैं, आप लोग बैच तो ले लेते हो, जैसे इन्होंने बोला है मैं बैच ले लूँगा, लेकिन मुझे केवल पीडीएफ चाहिए, क्लास लेने का टाइम नहीं है सर मेरे पास, मैथ इन्होंने अच्छी फैकल्टी से करा है, आप मुझे सजेशन दे दीजिए। तो गाइस देखो, इन्होंने चूंकि मेरे से सजेशन मांगा था और तो मैंने इनको यही बोला था कि अगर जो भी यूपीएसआई के कैंडिडेट हो, यूपीएसआई के लिए पीटी की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ यूपी SSSC की भर्तियां जैसे लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, बीटीओ हो गया, इसी के लिए लागू होगी। ये बैच यूपी SSSC पीटी बैच है। अगर आप सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे ज्वाइन न करें। देखो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, अगर मैं बोल देता हूँ कि ज्वाइन कर लो, तो इसमें क्या है ना कि कुछ टॉपिक अलग आते हैं। यूपीएसआई में क्या है कि आपका जैसे कि वो आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, क्रमचय संचय आता है, प्रोबेबिलिटी आती है। मैथ की बात करें तो कुछ टॉपिक सेट थ्योरी आती है, लेकिन यूपी SSSC में वो नहीं पूछा जाता है। ऐसे हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपके चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि जेल वार्डन में आपने देखा साहित्यिक हिंदी की तरफ आ रहा है। यूपी SSSC में आपका पत्र लेखन आता है और रचनाकार से क्वेश्चन आते हैं, फिर से इसका पैटर्न अलग है, हिंदी में भी अलग अलग चीजें हैं। ऐसे रीजनिंग की बात करें तो हर एग्जाम का एक पैटर्न अलग है। जैसे जो इस बार जेल वार्डन का पेपर है उसमें उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन बहुत ईजी है, मतलब उनका लेवल अभी बहुत ईजी रखा है। लेकिन जो यूपी SSSC से बीडीओ का एग्जाम हो गया या अदर एग्जाम हुए थे या युवा कल्याण अधिकारी का एग्जाम हुआ, उसमें रीजनिंग का लेवल देखोगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम के पैटर्न चेंजेस हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यूपी SSSC पीटी बैच है तो हम उसी के आधार पर पढ़ाएंगे। जैसे अगर यूपीएसआई की बात करें तो उसमें साइंस के क्वेश्चन का वेटेज कम होता है, उसमें उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हिस्ट्री और करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यूपी SSSC में साइंस खासकर बायो बहुत ज़्यादा पूछता है, बल्क में पूछता है, कभी कभी 7-7, 8-8, 10-10 क्वेश्चन पूछ देता है। तो यूपी SSSC की तैयारी अगर आप करते हो पीटी की तो इसका पैटर्न अलग है, क्योंकि ये जो सिलेबस देते हैं उसके आधार पर भी आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको सिर्फ वही ज्वाइन करें जो यूपी SSSC पीटी की तैयारी कर रहा है, ना कि ऐसे लोग जो यूपीएसआई को लेके केवल तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सूचना भी थी, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो ये मुझे पता है कि आप ज्वाइन कर लोगे, लेकिन उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। मेरे तो ये है कि चलो मेरे को 1500 रुपये मिल जाएंगे, जो भी पैसा जो उसका चल रहा है ऑफर प्राइस वो भी चल रहा है वो हमको मिल जाएंगे, लेकिन आपका क्या फायदा होगा? आपका उसमें कुछ चीजें फायदा होंगी, लेकिन फिर भी आपको जो बैच जिसके लिए है वही है, आपको पढ़े तो ज्यादा बेटर है। तो गाइस इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपको दोबारा हम बता देते हैं, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन व्हाट्सअप यूपी SSSC पीटी, ये नंबर पे आप कर लेना। और ये जो वैकेंसी है ये बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर थोड़ा सा डिले भी होता है, क्योंकि अब करेंगे नहीं, क्योंकि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबको ये आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है आम जनमानस की उसको पूरी किया जाए। अब इनके पास टाइम नहीं है, 2022 का इलेक्शन है और पेपर में लगातार न्यूज आ रहा है, और सभी ऐसे ऑथेंटिक लोग जो इस भर्ती को लेके मतलब यूपी SSSC से बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, वो सभी लोगों ने बोला है कि जनवरी में इनके फॉर्म हर हाल में आ जाएंगे। बहुत डिले होगा तो 4-5 दिन का डिले होगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगर 5-6 दिन बाद भी अगर कोई भर्ती आती है तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। जितने भी लोग हो, इस समय बहुत से एग्जाम लगे हैं, इसकी तैयारी
तैयारी करो और इस बैच से जुड़ो। इस बैच से अगर आपको ये यूपीएससी का आखिरी बैच होगा, इसमें जिन्होंने भी एडमिशन लिया उनका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। लोअर पीसीएस में जिन लोगों ने बच्चे लिए थे, लगभग 47 बच्चे थे, उसमें से ये मान के चलो कि लगभग 35 के आसपास अराउंड ऐसे थे जिनका मेंस होने वाला है। और उसमें से जो लोगों का नहीं हुआ था किसी कारणवश, वो लोग जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसमें उनका पेपर अच्छा गया, क्योंकि जब पैटर्न सेम होता है तो अगर एक में आप पेपर में सही नहीं किसी वजह से हो पाता है, किसी की हेल्थ इशू आता है, किसी की कोई और समस्या आती है, तो आप नोट्स अगर रिवाइज करते हो तो वो आपकी अगली भर्ती में काम आता है। तो वो बच्चे उनके नंबर 45 के आसपास है तो मोस्ट प्रोबेबली वो टाइपिंग देंगे तो उनका हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस। बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग यही कर लेना, ज्वाइन यूपीएससी पीटी 8765745625 पे लिख के भेज देना। उस पे जो टीम है वो आपको मैसेज करके आपको इन्फॉर्म कर देगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।